हेलो स्टूडेंट्स आज मैंने आपका सेकंड चैप्टर का टेस्ट लिया और पार्टिसिपेट आप लोगों ने किया, बट मुझे सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिला जितना कि मैंने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को आपको पढ़ाया था। और अच्छे मार्क्स आए भी हैं बट नहीं भी आए हैं। बट यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर का टेस्ट दोबारा से लूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेस है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इस वजह से दोबारा से मैं इसका टेस्ट लूँगा और दोबारा से आपको इसको जो है रिवाइज़ करना है रैंडमली। कभी भी मैं जो आपको उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कब लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ क्या है, कौन सा आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं हैप्पी और दीक्षा को मैं बहुत अच्छी से उन्होंने इस चैप्टर को किया और अच्छे से इस चैप्टर को उन्होंने पढ़ा, जिसकी वजह से उनके हाईएस्ट नंबर आए हैं। और अच्छा करें ताकि उनके फुल मार्क्स आएँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड। देखो, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के लिए, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के लिए अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर वेरिएबल की कोई वैल्यू LHS उस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हम रखते हैं तो वहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्व करने के बाद और राइट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्व करने के बाद इक्वल आनी चाहिए। तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। बहुत लोगों का सही भी हुआ है। इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके बाद इफ़ ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो इसको लिख सकते हैं अगर हम q ब्रैकेट ax प्लस बी इज इक्वल टू p ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सभी लोगों का सही हुआ है मोस्टली। Any term of an equation may be taken to other side with a। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसकी हिंदी मीनिंग आप निकालो। तो जब कोई टर्म होता है किसी इक्वेशन में, उसको आप जब अदर साइड में ले जाते हो अपने लाइक टर्म के साथ, जैसे x है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी x वाला टर्म है, तो अगर उनको साथ में ले जाओगे, एक दूसरे साइड को इंटरचेंज करोगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विद अ चेंज इन इट्स साइन, विद अ चेंज इन इट्स साइन, या फिर डिफरेंस भी कुछ लोगों ने किया है, तो हाँ डिफरेंस इन इट्स साइन बोल सकते हैं, चेंज इन इट्स साइन बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 डिग्री वेरिएबल विद LHS एंड RHS इज कॉल्ड। देखो, एक इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री वेरिएबल का यूज़ हो LHS और RHS में, तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्लास 7 में जब अलजेब्रा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि नहीं, कि टर्म के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप और डिग्री के अकॉर्डिंग। तो टर्म के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, और डिग्री के अकॉर्डिंग बताया था मैंने आपके लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बताया था। तो लीनियर पॉलिनोमियल दैट मीन्स जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल आप उसको बोल सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के थे। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सभी लोगों का सही हुआ है, 100% लोगों का इसमें, और कुछ लोग जिनके बहुत कम नंबर आए उन्हीं का नहीं सही हुआ। तो स्टार्ट करते 4x इज इक्वल टू 40 प्लस 9x। तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, वही चीज़ आपको करनी है, ट्रांसपोर्ट करना है लाइक टर्म को। तो लाइक टर्म यहाँ पर कौन कौन से हैं? 14x और 9x।
तो 9x को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसपोर्ट कर दोगे तो 14x माइनस 9x हो जाएगा और इक्वल टू 40। ठीक है, तो 14 माइनस 9 लाइक टर्म है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 40 और x इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 40/5, तो x इक्वल्स टू 8। तो में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये भी, 4/6x प्लस 2 इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ पर अब वेरिएबल का तो लाइक टर्म कोई नहीं है, बट कांस्टेंट हैं दो, जो कि आप कांस्टेंट को एक साथ ले जाओगे तो ट्रांसपोर्ट करोगे 2 को राइट हैंड साइड में, तो 4/6x इज इक्वल टू 7/3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4/6x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 7, एलसीएम ले लोगे 3 आ जाएगा, तो 7 माइनस 6 अपॉन में 3। इसके बाद यहाँ पर 4 और 6/6 को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, हो जाएगा 2/3x इज इक्वल टू 1/3, 3 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 3। देखो अगर इक्वल से कोई नंबर सेपरेट हो रहा है और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में और इक्वल के राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में और राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में रिड्यूस हो जाएंगे। बट वो अगर आपस में मल्टीप्लाई हैं तो फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रिड्यूस होगा। ठीक है ना, समझ में आ गए। अब आते हैं x की वैल्यू 1/2 आ गई, जिसका आया है उसको आंसर नंबर मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर y। यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y प्लस 1/2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3/8। तो y प्लस 1 इज इक्वल्स, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को नहीं आ रहा है, बहुत लोगों का गलत हुआ है। यहाँ पर कुछ लोगों ने y कैंसिल कर दिया है, किस मेथड से कैंसिल कर दिया है आई डोंट नो रियली। सो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जो 8 है वो y प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए करिए, 8 ब्रैकेट y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 2y प्लस 3। अब बाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है सब लोगों ने, ब्रैकेट आपको एक्सपेंड कर दो। जब ब्रैकेट को आप एक्सपेंड करोगे तो 8 सबसे पहले y में मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस 8 किस में मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 8y प्लस 8 फिर इक्वल टू फिर 3 किस में मल्टीप्लाई होगा 2y में और फिर प्लस 3 किस में मल्टीप्लाई होगा 3 में। ब्रैकेट को आप एक चीज़ देखो, आप जब आपके यहाँ 2 कमरे हैं तो आप कमरे सबसे पहले वाले कमरे के बाहर खड़े हो तो सबसे पहले इंटरेक्ट करोगे फर्स्ट वाले कमरे में रूम में, उसके बाद तब तो जाओगे ना सेकंड वाले रूम में। तो यहीं पर आप मान लो कि 3 जो है वो रूम के बाहर खड़ा हुआ है और पहले वाला रूम 2y है, तो सबसे पहले उसने इंटरेक्ट किया 3 मल्टीप्लाई 2y और फिर प्लस उसने दूसरे वाला डोर, प्लस यहाँ पर प्लस क्या है दूसरे वाले रूम का डोर है, तो उसको पहले इंटरेक्ट किया फिर प्लस आया, फिर दूसरे वाले रूम में गया तो वहाँ पर 3 था तो 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है ना, तो ऐसे 9 हो गया। तो 8y प्लस 8 इज इक्वल 6y प्लस 9। तो 8y अब 6y को आप इधर लाइक टर्म को ट्रांसपोर्ट कर दो, कांस्टेंट को ट्रांसपोर्ट कर दो एक दूसरे के साथ, तो 8y माइनस 6y और उधर कांस्टेंट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो 9 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। अब इसमें आंसर भी चेक करना था, वेरीफाई करना था, तो मैंने आपको वेरिफिकेशन का मेथड बताया था कि आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए LHS और RHS में वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर RHS में तो वेरिएबल है नहीं, तो वो 3/8 आपको लाना है और वैल्यू किस में पुट करनी है LHS में। तो y जहाँ पर है वहाँ पर वैल्यू कितनी आई है आपकी 1/2, जहाँ पर भी y है LHS में वहाँ पर 1/2 आप पुट करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट 1/2 प्लस 3। देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है,
स्टेप वाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी तो मैंने बोला था स्टेप वाइज सॉल्व करोगे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। आपको देखो क्या क्या चीज़ों में ये क्वेश्चन डिवाइड हुआ है। आपने बचपन से पढ़ा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन सॉल्व हो रहा है। आपने बचपन से पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, सॉल्व हो रहा है। क्लास 7 से पढ़ा है होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व सामने आपके दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आप टुकड़ों में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, और वो टुकड़ों को आपको धीरे 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 करके कलेक्ट करना हो रहा है एक जगह। तो यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो आप अपनी मैथमेटिक्स को, जितना भी आपको नॉलेज है उसको गेन करके आप कलेक्ट कर रहे हो एक जगह पे, और फिर आप स्टेप वाइज चलोगे तो आपका आंसर निकलेगा, करेक्ट निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1/2 + 1 आप एलसीएम लोगे ऊपर वाले में तो 3/2 आ जाएगा, अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आंसर 3/8 आ गया, और 3/8 एलएचएस में भी है, तो दैट मीन्स आपका 1/2 y = 1/2 वैल्यू जो है वो आपकी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है p+1 वाला। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों का। आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं आपने इसको लिया, बहुत गैप मिला आपको, 2 दिन का गैप मिला, और रियली जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और आप लोगों ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को बहुत लाइटली लिया है। ठीक है, दोबारा से प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। p+1 अपॉन p-1 इज इक्वल्स टू 2p+3/2p-5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की यहाँ पर भी नहीं रहे आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर और उधर का डिनोमिनेटर और इधर का डिनोमिनेटर उधर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दोगे। अब p-1 क्लास 7th में अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन था वहाँ पर आपने पढ़ा था बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था वो अलजेब्रिक, 13 नंबर चैप्टर था, 13 या 12 शायद था, 12 नंबर चैप्टर था, वो मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था। तो उसमें बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें ये चीज़ थी कि आप कैसे बाइनोमियल, क्योंकि पहला वाला एक्सप्रेशन बाइनोमियल है, दूसरा वाला एक्सप्रेशन बाइनोमियल है, तो इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मोनोमियल बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन में। तो पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर p-1 है, तो p-1 एक पर्सन है जो कि किसी कमरे के बाहर खड़ा हुआ है, वो कमरा है 2p+3 का। तो उसके अंदर भी, उस कमरे के अंदर भी 2 कमरे हैं, 2 रूम है, एक 2p रूम है और एक 3 रूम है। तो p+1 सबसे पहले किसके पास जाएगा, 2p के पास, p-1, तो p-1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2p। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ इससे भी आप कर सकते हो, और जो इसमें तरीका है उससे भी कर सकते हो। तो p-1 सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 2p से, फिर प्लस लगाया। अब p-1 किस कौन वाले रूम में जाएगा, प्लस, यहाँ पर रूम का डोर है, डोर को ओपन किया तो प्लस आ गया, और फिर p-1 किसमें मल्टीप्लाई हो गया, 3 में। ठीक है, तो अब p-1 मल्टीप्लाई 2p और प्लस p-1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो अब p-1 का मल्टीप्लाई 2p में करो, तो 2p एक पर्सन है जो कि p-1 रूम के बाहर खड़ा हुआ है, और उसमें एक रूम है p और दूसरा रूम है -1। तो 2p सबसे पहले किसमें मल्टीप्लाई होगा, p में, तो 2p मल्टीप्लाई p, दैट मीन्स 2p स्क्वायर, और फिर स्क्वायर मतलब p और p आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना देंगे। अगर वहाँ पर 3p आपस में मल्टीप्लाई होते तो क्या हो जाता, p³ तो 2p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2p माइनस 3 मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसका आंसर। उसके बाद यही चीज़ आप राइट हैंड साइड में फॉलो करोगे। अब राइट हैंड साइड में जब आप यही चीज़ फॉलो करोगे तो वहाँ पर लेफ्ट और राइट में एक टर्म 2p स्क्वायर सेम आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। हैप्पी यादव का ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, और किसी का भी क्वेश्चन सही नहीं है। बहुत ही अच्छा हैप्पी यादव ने किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन में उसमें जरा सी मिस्टेक होगी, बट मैंने उसको पूरा नंबर काट दिया। सो गुड हैप्पी यादव। उसके बाद 2p स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल कर दिया, और फिर उसके बाद 4p = -2 और p = -1/2
आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम्स फादर इज 9 या 10 नंबर ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कौन सा है। रामा's father is 26 year younger than Rama's grandfather and 29 year older than Ram। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि आपको यहाँ पर जो एज फाइंड करनी है वो तीनों की फाइंड करनी है, और द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज़ 135 ईयर्स। ठीक है, व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तीनों की एज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर इफ़ यू विल लेट द एज ऑफ रामाज फादर, क्योंकि रामाज फादर की, राम के जो फादर की एज है वो दोनों की एज के साथ क्या कर रही है, रिलेशनशिप जोड़ रही है। देखो राम के फादर की एज राम के साथ किस टाइप में जुड़ी हुई है कि वो राम की एज की 29 ईयर ज़्यादा है और अपने पिता की एज की 26 ईयर क्या है, कम है उसकी एज। तो दोनों से रिलेशनशिप हो रही, तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ राम के फादर की एज लेट कर लें, लेट द रामास फादर एज इज एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगी उसकी, राम की एज कितनी हो जाएगी, राम की एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 29, और उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 हो जाएगी कि नहीं। समझ में आ गया, बहुत लोगों ने ऐसे भी किया है। और अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर राम की एज भी लेट कर सकते हो। तो लेट राम्स प्रेजेंट एज इज एक्स, तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26, और उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी, एक्स प्लस 29 ईयर्स उसके फादर की एज, और उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29 फादर की एज, और उससे भी 26 ईयर ज़्यादा, दैट मीन्स एक्स प्लस 29 प्लस में 26 ईयर उसके ग्रैंडफादर की एज, और इन तीनों की एज का सम, दैट मीन्स एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस कितना 55 ना, तो 55 ये सब का सम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 135। तो आप जब सम करोगे तो लाइक टर्म हो जाएंगे एक्स एक्स एक्स, ये वाला जहाँ मैंने पॉइंटर रखा हुआ है देखिए इस पर एक्स एक्स एक्स, तो 3x प्लस 29 और प्लस 55 कितना हो गया 84। अब 3x प्लस में 84 इज इक्वल टू 135, तो 84 दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, 3x इज इक्वल टू 51, तो x इक्वल 51 अपॉन में 3, तो x इक्वल 17 ईयर्स। दैट मीन्स राम की एज कितनी हो गई 17 ईयर्स, और राम के फादर की एज 17 प्लस में 29 ईयर्स, दैट मीन्स कितनी 46, और 46 में भी 26 ईयर ऐड करेंगे तो उसके ग्रैंडफादर की एज दैट मीन्स 72 ईयर्स। तो ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों का सही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट में। लास्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। कितने अच्छे से क्वेश्चन मैंने आपको ये समझाया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे 2 डिजिट नंबर के वाले क्वेश्चन करते हैं, पर्सनल नोट्स बनाए थे, 2 दिन का टाइम था। अगर आप उस नोट्स को देखते, उस वीडियो को देखते, तो आप अच्छे से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन अपने मन से लगाते, कुछ एक्सरसाइज से लगाते, और आपको अच्छे से क्वेश्चन आ जाता। आप इसको, ये तो बहुत ही क्वेश्चन था, कर लेते। चलिए फिलहाल समझो, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज एक्स इज 12। तो अगर हम लेट कर लें, लेट 1 डिजिट ऑफ दैट नंबर इज एक्स, अगर हम 1 डिजिट को एक्स लेट कर लें तो जो 10th डिजिट होगी, तो जो 10th डिजिट हो जाएगी उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दोनों के डिजिट का जो सम है वो 12 है। कितना है 12। और अगर हमने 1 डिजिट को लेट कर लिया x, तो दूसरी वाली डिजिट जाएगी कितनी 12 माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं, 12 माइनस एक्स। और मैंने आपको 2 डिजिट नंबर बनाना बताया था कि नहीं, कि जो
वंस प्लेस वाला होता है उसमें 1 मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई 1 और प्लस, और जो टेंस प्लेस डिजिट होती है उसमें क्या मल्टीप्लाई होता है 10, तो 10 मल्टीप्लाई कितना नंबर क्या है उसका 12 माइनस एक्स, तो ये तो ओरिजिनल नंबर बन गया। और लिखा हुआ है इफ़ 18 इज एडेड टू इट, अगर 18 उसमें ऐड करते हैं द डिजिट आर रिवर्स्ड, अगर ओरिजिनल नंबर में हम 18 को ऐड कर देते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाती है। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या बना है, ओरिजिनल नंबर बना है x प्लस 10 मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स, अगर इसमें हम ऐड कर दें 18 प्लस 18 तो डिजिट हो जाती रिवर्स, दैट मीन्स जो टेंस प्लेस वाला नंबर है दैट मीन्स 12 माइनस एक्स वो वंस प्लेस पे आ जाता है, तो x की जगह आप ले लोगे 12 माइनस एक्स और प्लस जो वंस डिजिट वाला नंबर है वो है x, उस पर आ जाएगा टेंस में आ जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी x प्लस पर x मल्टीप्लाई 10 प्लस 12 मल्टीप्लाई x प्लस में 18, प्लस में कितना हो जाएगा 18, ठीक है, सॉरी प्लस में 18 नहीं, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 10 प्लस एक्स प्लस में 18, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाली लाइन है आप देख पा रहे हो, अगर इसका आप वीडियो देखोगे ये वाली लाइन में एक चीज़ थोड़ी गलती है, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा 10 का होगा, लेकिन बाद में नेक्स्ट लाइन में हो गया देखिए। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 10x प्लस 12 माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होगे, और 10 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे RHS में, तो 10 जब 12 में मल्टीप्लाई होगा तो 120 माइनस में 10x प्लस x प्लस 18, तो लाइक टर्म कौन कौन से हैं 10x और इधर भी 10x और इधर x, तो 10x 20x और माइनस का x कितना हो जाएगा माइनस का 19x, और फिर उधर से और भी एक x आ जाएगा तो हो जाएगा 18x, तो 18x हो गया, और इधर 18 और 120 और 12, ये सब कुल मिला करके जब ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो हो जाएंगे 126, तो x हो जाएगा 126 अपॉन 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, दैट मीन्स वंस प्लेस हमने नंबर जो माना था, वंस डिजिट वाला नंबर माना था, वो माना था x, तो x की वैल्यू आ गई 7, तो वंस प्लेस पे हो गया 7, और 12 माइनस 7 जो हम करेंगे तो हो जाएगा 5, दैट मीन्स जो टेंस प्लेस वाला नंबर हो गया वो हो गया 5, तो 2 डिजिट नंबर क्या बन गया 57, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और इसको आपको मुझे करके दिखाना है, यही आपका आज का होमवर्क है, बैठ करके भी इस वीडियो को वॉच करो और एक एक क्वेश्चन मुझे दिखाओ 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक भी कर पाओ मुझे दिखाओ, ठीक है। बहुत कोताही कर रहे हो आप लोग, और अच्छे से पढ़ो, अगर सपना है सैनिक मिलिट्री नवोदय निकालने का तो। थैंक यू।